हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब समझते हैं और अपने कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू कर दें। अपन इसमें क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र कंटिन्यू किए और 20 से 21 सेशन अपन ने ऑलरेडी इस चैप्टर पे ले चुके हैं। बिल्कुल डेप्थ चल रहा है। लास्ट सेशन जो अपन का चल रहा था वो एप्लीकेशन चल रहा था और मैंने आपसे बोला हुआ है कि एग्जाम में बिल्कुल सियोरिटी है। बिल्कुल सियोरिटी है ना। यानी कोई भी टीचर जो फिजिक्स पढ़ाता है, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग रखता है, प्रीवियस पेपर को देखा हुआ है, उसकी समझ है, तो वो इग्नोर नहीं करेगा कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। वो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपसे गाउस का नियम ही पूछ ले आपसे, है ना। एप्लीकेशन एप्लीकेशन से तो पूछे ही पूछे जाने, गाउस का नियम सीधे स्टेटमेंट आपसे पूछ लेता है कि गाउस के नियम से आप क्या समझते हैं। तो आपको थोड़ा सा गाउस का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए और जो मैथमेटिकल जो टर्म होते हैं थोड़ी सी वो आपको आनी चाहिए, तो वहां से आपको 2 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ा नंबर आपसे पूछता है 4 से 5 नंबर में अगर आपसे पूछता है तो फिर आपको डेरिवेशन है ना वो आपको आने चाहिए। और मैं जिस वे में डेरिवेशन को ले रहा हूँ ठीक है ना, आपको बिल्कुल आपके दिमाग में उतारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यानी हर पहलू को अपन डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपन हर पहलू को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बात कहीं पर भी आपसे दूर जा रही होगी कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है कैसे करें, है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो रही होगी क्योंकि अपन डेप्थ पढ़ रहे हैं। जो अपन किसी चीज का डेप्थ पढ़ते हैं तो फिर हर चीज अपन को बिल्कुल क्लियर हो जाती है। फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट सेशन जो अपन का चला था वो अनंत विस्तार का एक आपके पास तार था जो कि एक समान रूप से आदेशित था। उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करी थी क्योंकि लैम्डा बटे आर। मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप इस चित्र की इस चित्र को समझें कि ये चित्र आपको क्या सिखाना चाहता है। यानी इस चित्र को जो हमने शुरू से कंटिन्यू करा था तभी से मैं चिल्लाए जा रहा हूँ, सभी से मैं चिल्लाए जा रहा हूँ कि इस चित्र का जो पर्पज है वो आपको सिखाना। सिस्टम जो आपके सामने निकाय हैं, बहुत सारे आपके सामने निकाय, उन निकायों के बीच अंतर समझाना इस चित्र का मकसद है। इस चित्र का मकसद आप समझ में आना चाहिए कि आपको निकायों के बीच अंतर समझाना सिखाता है। और निकायों के बीच अंतर आप समझोगे उसके लिए हमने कोई भौतिक राशि डिसाइड कर रखी है और वो भौतिक राशि जो हमने डिसाइड कर रखी है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम सिस्टम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद हम सिस्टम को समझ लेते हैं। और वो जो फॉर्मूला आपके सामने आता है, मैथमेटिकल जो टर्म आपके सामने आती है वो खुद आपको बता देता है कि सिस्टम कौन सा है ना। यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की, यही इसकी ब्यूटी है, ठीक है ना। यही खूबसूरती है कि फॉर्मूले ही आपको यहाँ पर क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि सिस्टम कौन सा है। सिस्टम कौन सा है जिंदगी में आपने नहीं सीखा होगा, कोई नहीं, कि आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, कि इस चैप्टर का मकसद आपने नहीं समझा होगा। इस चैप्टर का मकसद क्या है, इस चैप्टर आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या आपको जनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे गारंटी दिया हूं, मैं पूरा सिलेबस आपको कराने वाला हूं और इसी रिदम में कराने वाला हूं, इसी सिस्टम में कराने वाला हूं और इसी तरीके से हर कंसेप्ट को बिल्कुल कंसेप्चुअल है ना चीजें यहां से मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आज का जो एक सवाल है वो ये भी होगा, क्या अभी गाउस की एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा भी आपके पास कोई तरीका है जो अपन ने लास्ट सेशन में पढ़ा कि अनंत विस्तार का कोई आपके पास तार होता था जो कि एक समान रूप से आवेशित होता था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पता करी है क्योंकि लैम्डा बटे आर गाउस के नियम से, जो कि गाउस की एप्लीकेशन है। अच्छा, क्या बगैर गाउस के नियम से आप पता कर सकते हो क्योंकि लैम्डा बटे आर? क्वेश्चन करते, क्या बगैर गाउस के नियम से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र पता कर सकते हो? क्या आपसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो प्रोसेस अपन जानने वाले हैं। कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि बगैर गाउस के नियम का उपयोग किए बगैर, यानी ऊपर शुरू में बोल दिया, यानी गाउस के नियम का उपयोग किए बगैर आप अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करिए। आप आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको गाउस का नियम का उपयोग नहीं करना है। तो मैं अब वो तरीका है, एप्लीकेशन वही, लेकिन तरीका दूसरा है कि अपन को अगर स्पेशली कह दिया जाए कि आप बगैर गाउस का नियम का उपयोग आपको नहीं करना है तब आप ये प्रोसेस लगाइए, ठीक है ना। और अगर आप डायरेक्टली कहता है कि आप इसके कारण बताइए तो फटाफट आप पता कर लीजिए, तो मैंने आपको सिखाया है ना। चलो, तो आज का सेशन मुझे लगता है कि इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है, कि अपन पढ़ेंगे तो वही क्योंकि लैम्डा बटे आर ना, ये आपके सामने जस्ट आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और हर बारीकी मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश करी है। इसमें 2 सेशन अपन को लेने पड़े थे बिकॉज कि सेशन बीच में किसी कारणवश पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको अपन ने 2 फेज में उसको अपन ने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। चलो, तो आज अपन
ले लेते हैं, यानी आपको गॉस के नियम का उपयोग आपको यहाँ पर करना नहीं है। और मैं फोटो आपको क्या करता हूँ बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो को ही आप क्या करें प्रॉपर समझिए। ये फोटो है आपके सामने, ये अनंत विस्तार का है। फोटो को तो प्रॉपर आपको समझना ही पड़ेगा। अनंत विस्तार का है पर्पल्स, ये आर दूरी पे एक बिंदु पी है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा और बढ़ा दो इसके चाहो तो। देखो फोटो जितना गजब का बनाओगे, एग्जामिनर पे अपना इंप्रेशन उतना ही जबरदस्त आप छोड़ पाओगे। एग्जामिनर पे अपना इंप्रेशन अगर आपको छोड़ना है तो फोटो आपको गजब का बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यही खूबसूरती है फिजिक्स में, आप जितनी अच्छी, जितनी खूबसूरत, जितनी ब्यूटीफुल है ना आप फोटो बना लेते हो, आपको उतना ही मार्क्स आपको मिलने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यही तो है, इसी को अपन फिजिक्स बोलते हैं ना। तो फोटो अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, पी पर अपन का पर्पज है, आर दूरी पे पी है, ये अनंत विस्तार का कार्य, और आर दूरी पे बिंदु पी है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। चलो क्या करते हैं हम, ये ओ है ना, इससे समान दूरी पे हम अल्पांश ले लेते हैं ना, अनंत का है ना, और वो अल्पांश अपन लंबाई समान दूरी पे है ना, ओ से दोनों अल्पांशों की जो दूरी है ना समान एल है। चलो अपन लिख देते हैं, हर चीज को अपन लिख देते हैं, एल है। तरीके से आप समझने की कोशिश करें, है ना। हर चीज को अपन तरीके से ले लेंगे, ठीक है। चलो ये अल्पांश डीएल है, ये देखो ये अल्पांश है डीएल, है ना। ये भी अल्पांश है डीएल। अल्पांश क्या है, डीएल, क्योंकि विस्तार अनंत है ना। तो अपन ने अल्पांश अगर लिया है तो अपन डीएल ही बोलेंगे। डीएल तो छोटा सा, छोटी सी लंबाई है ना। अच्छा, इकाई लंबाई में आवेश अपन ने कह दिया है लैम्डा कूलम प्रति मीटर। इकाई लंबाई में आवेश है लैम्डा कूलम प्रति मीटर। तो डीएल लंबाई में कितना हो जाएगा, डीएल लंबाई में लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा, ये आवेश हो जाएगा, ये आवेश। अब आप ये समझें कि अगर आप, क्योंकि ये जो तार है वो अनंत विस्तार का है, कैसा है, अनंत विस्तार का है। तो आप ये जो अल्पांश लिए हुए, इस अल्पांश को आप बिंदु आवेश जैसा ट्रीट करेंगे। ये कैसा ट्रीट करेगा, ये बिंदु आवेश जैसा ट्रीट करेगा, क्योंकि विस्तार कैसा है, कैसा है, अनंत विस्तार का ये तार है, ठीक है ना। ये जो आपके पास अल्पांश लिए हुए, ये अल्पांश बिंदु आवेश जैसा बिहेव करेंगे। ऐसा बिहेव करेंगे, बिंदु आवेश जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस बराबर है, इस अल्पांश यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर है, ये वाला भी डिस्टेंस यहां से यहां तक का भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ओ से पी जो है वो आर दूरी पे है, तो इसका भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, ये वाला दोनों से, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, बराबर ही होगा, है ना। सब कुछ क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। चलो तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बराबर होगा। सब कुछ बराबर है तो विद्युत क्षेत्र भी डिस्टेंस भी बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। ये देखो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र हमने कह दिया डीई, हाँ तरीके से समझे। ये विद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या होगा, डीई हो जाएगा, ठीक है। एंगल आप अगर देखना चाहते हो तो एंगल भी आप देख लो, ये 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी है ना, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, इसका अपन बोलते हैं ये एंगल है थीटा। तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, अलग होने का कोई कारण बनता ही नहीं है। अगर ये वाला थीटा है, ये वाला भी थीटा, सब कुछ बराबर है, तो एंगल भी आपके सामने थीटा हो जाएगा। अच्छा ये वाला जरा बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिमाग के लगाओ, थोड़ा सोच के सोचो आप, है ना। सोच के सोचो ये एंगल कितना हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ तीनों का कितना होता है, तीनों को होता है आपके सामने 180 होता है, तीनों का कितना होता है, 180 होता है ना। तो अब आप देखोगे तो ये अगर 90 है तो ये और ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, ये और ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अरे तीनों का मिलाकर के 180 होता है, तो ये ऑलरेडी 90 हो गया, तो ये बचा कितना, दो बचे आपके पास, 90 बचे। तो 90 में से अगर थीटा आपके सामने ऑलरेडी, थीटा कुछ भी है, थीटा अगर 30 है तो वो आपके सामने 90 माइनस 30 हो जाएगा। थीटा अगर 25 है तो 90 माइनस 25 हो जाएगा। थीटा अगर 50 है तो 90 माइनस 50 हो जाएगा। तो सीधे सिंपल है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और सेम वैसे ये वाला भी
हो जाएगा, है ना, 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सब जानते हो, सब आप पढ़ चुके, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, क्यों बटे आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, क्यों बटे आर स्क्वायर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं अब यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, है ना, तरीके से आप समझिए कि क्यों बिंदु आवेश के क्यों कितना है यहाँ पर, क्यों है आपके पास लेमडा डीएल, है ना, के क्यों बटे क्या है डिस्टेंस क्या है, अब इस डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं डी, है ना, तो ये भी डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 तरीके से आप समझिए, तरीके से समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको सोच सोच करके मर जाओगे, जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाओगे, थोड़ा ना सोचते सोचते परेशान हो जाओगे, क्या है ये कैसे करेंगे, है ना। अगर आपने समझा नहीं, बारीकी को नहीं समझा तो परेशान हो जाओगे इसमें। लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए फिजिक्स में प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, बहुत परेशान रहता है कि कैसे आए मेरे को कुछ समझ नहीं आता, है ना। दिक्कत यही है कि आप समझते नहीं है, बस ऊपर ऊपर ले लेते हैं किसी चीज को, है ना। लोग सही से एक्सप्लेन भी नहीं करते, ठीक है ना। चलो प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो क्यों आपके सामने है ये बिंदु आवेश लैम्डा डीएल और बटे स्क्वायर। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, के क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी जो भी ये चाहे आपके सामने डीएल चाहे वो डी है, इन सभी को हमें इनका कोई यूज ही नहीं है, इनका फॉर्मूले में देखो कहीं दिख ही नहीं रहा है, आपको आर दिख रहा है, तो चाहे वो डीएल हो चाहे वो आपके सामने डी हो, सबको चेंज करना पड़ेगा आपको, किसमें आर में आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा आर में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, तो ये लिखेंगे डी, जिसको चेंज करना है उसको ऊपर लिखो, जिसमें चेंज करना उसको नीचे लिखो, फिर जिसको चेंज करना है उसको ऊपर लिखो और जिसमें चेंज करना उसको नीचे लिखो। तो किसको चेंज करेंगे, डी को चेंज करेंगे, किसमें आर में, तो आर को नीचे लिख देंगे। अब ध्यान से देखें, डी बटे आर ए क्या, डी बटे आर ए क्या, डी बटे आर, ये देखो 90, 90 के सामने क्या होता है कान होता है, और ये आपके सामने कितना हो जाएगा, ये आपके सामने कितना हो जाएगा कान बटे आधार, ये कितना हो जाएगा, ये कान बटे आपके सामने कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कान बटे आधार किसके बराबर होता है बताओ, कान बटे आधार किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर हो जाता है। बोलो क्या ये इतनी चीज आपको क्लियर है, यानी डी बराबर आर सेक थीटा हो जाएगा। चलो इतना आपको कोई दिक्कत हुई कोई तकलीफ हुई तो बता दिया, सिंपल। 90 के सामने का कान होता है, कान है डी बटे आर, कान बटे आधार, तो कान बटे आधार किसके बराबर होता है सेक थीटा के, आधार बटे कान किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है। देखो कई चीजें हमको याद करनी पड़ती है ना, देखो अभ्यास से प्रैक्टिस से जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मेच्योर होते चले जाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम तो भाई ये सीखने में, ठीक है। लेकिन इजी भी इतना नहीं, इतना कठिन भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो एक तो अपन ने आर में इसको चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा देखो क्या करेंगे, दूसरा अपन को क्या चेंज करना है, दूसरा चेंज करना है आपको इस यल को, है ना, तो एल इसमें एल दिया है, एल बटे इसमें आर में, तो एल बटे आर किसके बराबर हो जाएगा, एल बटे आर, ये थीटा के सामने का क्या होता है लंब होता है, और आर क्या होता है आधार है आपके, तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार बताइए, लंब बटे आधार होता है टेन, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है ना, तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आधार है, ये क्वालिटी पता है ना, तो लंब बटे आधार किसके बराबर टेन थीटा के बराबर है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आर आर टेन थीटा। अब चूंकि एल है नहीं, डीएल दिया हुआ है, डीएल को तो इसमें क्या करते हैं हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, है ना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर एल अपान डी थीटा, है ना, डीएल अपान डी थीटा, आर बाहर करेंगे, है ना, डी अपान डी थीटा टेन थीटा, है ना। चलो ये डीएल अपान डी थीटा बराबर आर, टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, डीएल बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा आपके सामने हो जाएगा। इतनी में बताओ कोई तकलीफ हुई तो बताओ, बड़े सीक्वेंस में आराम आराम धीरे धीरे अपन चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए बराबर ए लेमडा डीएल क्या है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना, बटे डी क्या है, डी है आपके सामने आर सेक थीटा, इसका क्या लिखोगे, होल स्क्वायर इसका लगाए है ना, जैसे जैसे बनाया बस वैसे वैसे हम बनाते जाओ, ठीक। डी बराबर के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे आर स्क्वायर थीटा, ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक आर से एक आर भी यहाँ पर आपके सामने कट जाएगा, राइट। चलो सब कुछ परफेक्ट है ना, क्या बचा यहाँ पे, बचा हमारे पास डी बराबर के लेमडा है ना, सेक थीटा, ये तो सेक थीटा बचा नहीं है ना, के लेमडा बटे आर, और ये क्या बचा, ये बचा हमारे पास डी थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखें, के लेमडा राइट, के लेमडा बटे आर और डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट है, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। डी बटे आर बराबर कितना है, सेक थीटा आपके सामने हो जाएगा है ना, डी हमारे पास कितना है, कार्ड बटे आर हमारे सामने कितना हो जाएगा, सेक, ठीक है ना, तो डी बराबर आर थीटा हो गया। एल बटे आर अपन ने कर दिया, ये लंब बटे हमारे सामने कितना हो गया, लंब बटे आर tan थीटा होता है, ठीक है। ये थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो डीएल बटे डी थीटा बराबर आर डी अपन डी थीटा tan थीटा है ना, तो डीएल अपन डी थीटा इक्वल टू आर, ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डीएल बराबर हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो के लेमडा आर है ना, के लेमडा हो गया, के लेमडा और डीएल के प्लेस पे इसको अपन ने भर दिया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। और हमारे सामने जो डी था, डी के प्लेस पे अपन ने आर सेक थीटा लिख दिया, आर स्क्वायर और हमारे सामने हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया, राइट। फाइनली आगे डी इक्वल टू के लेमडा है ना, के लेमडा है और आपके सामने डीएल के प्लेस पे अपन ने भर ही दिया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना, और बटे हमारे सामने कितना आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक आर से आर कट गया, तो के बचा, लेमडा बचा, और ये हमारे पास क्या बचा, डी थीटा बच गया है ना, के लेमडा डी थीटा, और नीचे हमारे सामने कितना हो गया आर, ठीक है। ये सामने हमारे पास क्या बचा, डी बच चुका है, ठीक है। चलो अब हमें क्या देखना है, ये हमने पता करा है अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, हमें क्या चाहिए, हमें इस पूरा अनंत विस्तार का है, ठीक है ना, इसके कारण हमें क्या चाहिए, विद्युत है ना, तो अनंत, अब देखिए अनंत के कारण चाहिए, यानी पूरे के कारण हमको चाहिए, पूरे का विद्युत क्षेत्र चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर तरीके से आप समझने की कोशिश करें, वो विद्युत क्षेत्र हमारे सामने क्या हो जाएगा, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र डीई, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर डीई, दोनों परिमाण में बराबर है परंतु दिशा दोनों की अलग अलग है। तो हमने कहा था अगर सदिश परिमाण में बराबर हो और दिशा उनके अलग अलग हो तो उनका रिजल्टेंट कहाँ होता है, उनके अर्धक पर अर्थात पीछे होता है ना, तो ये इनका अर्धक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा परिणामी, ये क्या हो जाएगा, ये परिणामी, ठीक है। चलो तरीके से समझे। अब हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट बनाने, ठीक है ना। इसका एक कंपोनेंट, इसका डी cos थीटा है ना, ध्यान से देखें, एंगल अगर आपको देखना है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 है, तो 90 में से इसको अपन घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया थीटा। तरीके से समझे कि कैसे अपन लिख दिया कि 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90 में से थीटा ऑलरेडी हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो गया
90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला सामने फिर से थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। सेम यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सामने थीटा, है ना, ये थीटा हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो गया, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी हमारे सामने थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझोगे तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट बनाओगे, इसका इसका एक कंपोनेंट हमने क्षैतिज ऊर्ध्वाधर करोगे, तो ये डी सी साइन डी साइन थीटा, इसका कंपोनेंट बनाओगे तो डी cos थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ये जो एंगल लिया है उसको आपको भी समझाता हूँ तरीके से, ठीक है। ये तो आप यहाँ तक तो आप समझ चुके, ये थीटा कैसे लिखा। आप इसको देखो, इनको जरा ध्यान से देखो, ये 90 पे है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक 90 है कि नहीं पूरा। अब 90 में से आपको ये पता है, 90 में से ये पता है तो टोटल 90 होता है, 90 में से ये पता है तो इसको आप घटा दो, तो कितना बचा वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ये 90 माइनस थीटा का तो टोटल 90 होता है ना, तो टोटल होता है 90, 90 में से ये हमको पता है तो इसको अपन घटा देते हैं ना, 90 माइनस थीटा, ये देखो है ना, ये माइनस लगा देते हैं, 90 माइनस 90 प्लस का थीटा, तो ये कट जाएगा तो क्या बचा, थीटा बचा, और वही हमने यहाँ पर लिख दिया है थीटा, राइट। ये 90 माइनस थीटा कैसे, अब इसको देखो, ये वाला और ये वाला देखो, ये और ये वाला क्या दिखेगा आपको, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपको 90 दिखेगा ना, ये देखो ये 90 आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो 90 में से ये ऑलरेडी थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसको देखो और इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 हो गया, तो 90 में से जब ये 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा को 90 में से क्या करते थे, घटा देते, हमारे सामने फिर से थीटा बच जाएगा, और वही प्रोसेस नीचे भी आया, ठीक है, चलो राइट। तो ये हो जाएगा परिणामी। अब ये देखो जो वर्टिकल डीई के कंपोनेंट है, घटक है, वो तो परमाणु में बराबर है, दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के सामने आ जाएगा, तो वो डी cos थीटा आ जाएगा, इसके कारण अल्पांश के कारण, है ना, यानी एक अल्पांश कण विद्युत क्षेत्र डी cos थीटा, दो अल्पांश कण विद्युत क्षेत्र 2d cos थीटा, तीन अल्पांश कण विद्युत क्षेत्र 3d cos थीटा, चार अल्पांश कण विद्युत क्षेत्र 4d cos थीटा, पांच अल्पांश कण विद्युत क्षेत्र 5d cos थीटा, छह अल्पांश कण विद्युत क्षेत्र 6d cos थीटा। इस तरीके से पूरा अनंत विस्तार का है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें समाकलन, सबको जोड़ने का तरीका क्या होता है, समाकलन, एक अल्पांश कण विद्युत क्षेत्र d cos थीटा, दो के कारण 2d cos थीटा, तीन अल्पांश कण 3d cos थीटा, चार अल्पांश कण 4d cos थीटा, पांच अल्पांश कण 5d cos थीटा। इस तरीके से ये अनंत विस्तार का है तो आपको समाकलन कर देना होगा सीधे, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं अतः अनंत विस्तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, देखो ये कहां से चलोगे, देखो इसको इसे घुमाओगे ना तो ये कहां तक जाएगा, ये मतलब इसको पूरा करोगे मतलब कहां से लिमिट कहां से कहां तक लोगे, ठीक है ना। इसमें यही खूबी है, पूरा आपको अनंत तक ले लेना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो सकता है, ये वाला जो आप हो सकता है, इसको बढ़ाओगे ये क्या हो सकता है, ये 90 हो सकता है, यानी माइनस 90 से प्लस 90 तक आपको ले लेना है, ठीक है ना। तो कैसे लोगे, माइनस 90 से कहां लेना है लिमिट, प्लस 90 तक, यानी माइनस 90 से प्लस 90 तक ले लोगे, तो ये पूरा अनंत विस्तार का आप इसे क्या कर लोगे, कवर कर लोगे, ठीक है ना। और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, डी cos थीटा हो जाएगा, राइट। चलो अब एक थ्योरम आपने पढ़ा है, वो थ्योरम क्या है कि इंटीग्रेशन में एक कानून होता है, आप समाकलन पढ़ो तो समाकलन में पढ़ो मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो ये क्या हो जाता है, ये 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ये डी cos थीटा हो जाता है, ठीक है। ये कानून आपको समाकलन में बताया जाता है, ठीक है। चलो 2 यहाँ पर डी बराबर भर दो, है ना, लैम्डा बटे आर, और ये हमारे सामने क्या है, डी जगह पे भर ही दिया है, के लैम्डा बटे आर, और ये cos थीटा, ये हमारे सामने डी थीटा हो जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, 2 के लैम्डा बटे आर, है ना, और अंदर आपके सामने क्या बचा, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू लिमिट लगा दीजिए, है ना, cos थीटा
डी थीटा, ठीक है ना। बड़े आराम से समझते चले, हर पहलू को अपन ने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी। नोट करें, फोटो को आप अच्छे से समझें। फोटो जितना मैं तो यहाँ पर इतना कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन आप जब फोटो बनाओ तो डिफरेंट टाइप की कलर आप यूज करो, है ना। यानी अलग अलग कलर की फोटो, जब अच्छा अच्छा खूबसूरत फोटो आप बनाओगे ना, तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाएगा आपकी कॉपी से, ठीक है ना। तो आपको नंबर तो देगा ही देगा। फिर ये तरीके होते हैं ना, कई बार हाईलाइटर का आप यूज कर सकते हैं ना। तो आपको अपनी कॉपी को कितना जो है लोगों से डिफरेंट रख सकते हो, ठीक है ना, उतना आप कोशिश करें, उतने ही अच्छे नंबर आप गेन करोगे, है ना। देखो ये ई बराबर 2k लैम्डा बटा r, है ना। और ये cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का होता है sin थीटा। और ये पाई बाई 2 से ये 0 है, 0 से पाई बाई ई बराबर 2k लैम्डा बटे r sin थीटा का लिख दो sin पाई बाई 2 sin 0, एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट, है ना। ओके, लैम्डा बटे r ये 1 हो जाता है sin 90 पे, और ये 0 हो जाएगा बराबर ओके लैम्डा बटे r हो जाएगा। और यही अपन ने पढ़ा था अनंत विस्तार की अगर एक समान रूप से आवेशित तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है वो 2k लैम्डा बटे r ये होता है, ठीक है ना। आप सदिश में लिखना चाहते हो, सदिश में आप सिंपल लिख दो, है ना, नहीं कोई दिमाग लगाना ही नहीं, उसको पीछे आपको होता है ये क्या होता है ईटा ए, क्या होता है ईटा। मतलब ये कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, है ना। हर पहलू को बड़े गजब तरीके से आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिए। मुझे नहीं लगता आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है ना। क्योंकि हर पहलू को यानी ये आप समझें कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने गॉस का नियम नहीं लगाया। आप सोचो, प्रश्न ने आपसे क्या कहा था, प्रश्न ने आपसे सीधे कहा था कि बगैर गॉस के नियम का उपयोग किए बगैर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र पता करना है अनंत विस्तार के अनंत से तार के कारण, है ना। वो आपने देखा और उसका प्रोसेस देखो कितना अच्छा है, शानदार प्रोसेस है। लेकिन अगर आप समझ लेते हो कुछ चीजें हैं कि बाई प्रैक्टिस ही आएंगी, है ना। आप ये समझो कि आप ये मत समझो कि वो जो है बस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें एजुकेशन में कैरियर है बड़ा जो है बना तो सकते हो, लेकिन जितनी ज्यादा आप जितनी बार चीजों को आप पढ़ोगे, जितनी बार आप चीजों को पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा आप अच्छे उसमें परफेक्ट होते चले जाओगे, ना। आप कुछ एक बार में कुछ भी अपन पा ले, है ना, इसमें तो इसमें ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना। एक बार में चीजें यहाँ नहीं मिलती, यहाँ पर आपको कई बार एक चीज को जानने के लिए, समझने के लिए आपको कई बार जो है अभ्यास करना पड़ सकता है, उसको समझना पड़ सकता है ना। डिफरेंट डिफरेंट देखो, मैं नहीं कहता कि आप मेरे से ही यहाँ पर, और आपको जो भी टीचर है ना परफेक्ट लगता है कि आपको लगता है कि उसकी बातें मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में उतरती है ना, तो आप उससे सीखो, उससे उसी उसके उस टीचर के अप्रोच समझो, ठीक है ना। तो जिससे भी आप सीखना चाहते हो आप ये नहीं इनको भी पकड़ लो, उनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो, सबको इसमें खिचड़ी बना दो, क्या ना, ये नहीं। आप किसी एक टीचर को पकड़ो, ठीक है ना, और उसकी उसकी उसके 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 तरीकों को समझो, उसके अप्रोचेस को समझो, ठीक है ना, कि उसका माइंडसेट क्या है, वो कैसे चीजों को सॉल्व करता है ना, उसकी क्या अप्रोच रहती है प्रश्न को बनाने के लिए, है ना। क्योंकि हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना नजरिया होता है, अपना 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 जो है व्यू होता है क्वेश्चन को देखने का, और वो अपने उस व्यू के तरीके से क्वेश्चन को देखता है और फिर अपने तरीके से सॉल्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। सबकी अपनी समझ होती है, सबकी अपनी क्वेश्चन को लेकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, बताने का तरीका सबका अलग होता है, लोग किस तरीके से चीजों को समझते हैं ना। मैं भी बुक्स को देखता हूँ, बुक्स को देखने के बाद अपने तरीके वहां पर लगाता हूँ, ठीक है ना, और अपने तरीके लगाने के बाद फिर मैं कुछ उस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ अलग हो, है ना, कुछ यूनिक हो। वही घिसी पिटी, है ना, तरीके आपके सामने ना लाए जाए, है ना, कुछ यूनिक तरीका लाया जाए ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो, थोड़ा बेटर फील हो, ना। इसलिए कोशिश करते रहते हैं कुछ नया करने का। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये बातें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, और ये एप्लीकेशन 1 अपन ने क्या करती है, कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट सेशन जो अपन का आने वाला, जो कि अभी लंबा सेशन खींच देंगे तो फिर वो आपके लिए बेकार हो जाता है, फिर लोग उसको आपके लिए बेकार हो जाएगा, फिर आप भी नहीं देखेंगे और फिर वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि अगले सेशन में जो है नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसको अपन फिर वहां गोला वगैरह आपके सामने कंसीडर कर लिया जाएगा। मेरे साथ 4 से 5 एप्लीकेशन अपन लेंगे और बिल्कुल श्योरिटी है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही तय है, क्वेश्चन बनना तय है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल श्योरिटी रहती है। तो बता दिया तो बता दिया कि क्वेश्चन बनना तय है, तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत रखें, है ना। तो बस आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा, थैंक यू, थैंक यू।